एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर जैसा घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव के बच्चे अक्सर उस घर के पास से गुजरते समय डरते हुए एक दूसरे से कहते, वहां रात को भूत रहते हैं। लेकिन उन सब के बीच एक बच्चा था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को भूतों और डरावनी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह भूतिया घर के अंदर जाएगा और देखेगा कि सच में कुछ है या यह सिर्फ अफवाह है। एक शाम सूरज ढलते ही अर्जुन अपने दोस्तों को बताकर उस घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह घर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई और घास उगाई थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी की। लेकिन कुछ था जो अर्जुन को अजीब सा महसूस करा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसने एक कमरे में पुरानी सी घड़ी देखी जो टिक टिक कर रही थी, जैसे वह किसी के दिल की धड़कन हो। अर्जुन ने घड़ी को ध्यान से देखा और देखा कि उसके पीछे एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अर्जुन ने उस दीवार को छुआ और देखा कि वहां एक दरवाजा छिपा हुआ था जिसे बहुत समय से कोई नहीं खोला था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और आखिरकार वह खुल गया। वह अंदर घुसा और देखा कि वहां एक पुरानी सी तिजोरी पड़ी थी। अर्जुन ने तिजोरी को खोला और उसके अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, यह घर कभी एक अमीर व्यापारी का था जिसे अपनी धन दौलत के लालच ने तबाह कर दिया। अर्जुन ने यह पढ़ा और समझा कि घर में भूत की कोई बात नहीं थी, बल्कि यह कहानी एक व्यापारी की थी जो अपनी लालच के कारण मर गया। अर्जुन ने सोचा, यह घर अब किसी के लिए डरावना नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा है। अर्जुन ने वह कागज वापस तिजोरी में रखा और धीरे धीरे घर से बाहर आ गया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि भूतिया घर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी और डरावनी कहानी थी। अर्जुन की साहसिकता ने न केवल गांव के बच्चों के डर को खत्म किया, बल्कि वह भी यह जान गया कि कभी-कभी हमें किसी चीज को समझने के लिए उसका सामना करना पड़ता है, ताकि हम उसके रहस्यों को जान सकें। और इस तरह अर्जुन ने भूतिया घर के अजनबी राज को सुलझाया और अब वह घर सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर रह गया।